हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री में 15 का सेकंड पार्ट करेंगे। 70 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे, तो 71 क्वेश्चन से 125 तक मैं इसे कंप्लीट करा दूंगी और 15 से जो है हमारे प्रैक्टिस सेट थे यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है जो आप बताइएगा वन लाइनर क्वेश्चन या कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए कराऊंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 71 क्वेश्चन से। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। और इसमें 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्रदान होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो 71 का हमारा राइट आंसर है सी, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो किसके दरबार से संबंधित था? शाहनामा का लेखक जो फरिश्ता था जिसने शाहनामा लिखी थी। 72 का राइट आंसर है महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी से संबंधित था शाहनामा। और उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था जिसने किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी नामक ग्रंथों की भी रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? 73 का राइट आंसर है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। ठीक है, बंबई जो टर्मिनल है पूर्व में विक्टोरिया बंबई टर्मिनल के नाम से जाना जाता था और इसका डिजाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस व हेक्सल हेग ने तैयार किया था। ठीक है, हेक्सल हेग भी थे इनके साथ, हेक्सल हेग। ठीक है, दोनों लोगों ने मिलकर तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? जहांगीर के शासनकाल के कौन कौन से थे? तो 74 का राइट आंसर है बी, 2 और 3 अबुल हसन थे और आका रिजा। अब्दुल समद और मीर जो सैयद अली हैं ये दोनों हुमायूं कालीन थे। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल के थे, ये साथ में आए थे उसको हुमायूं। चलिए, नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 75 का राइट आंसर है ई, और 1905 में। ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ठीक है, 76 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है सी, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक असत्य कथन असत्य है? 77 का हमारा राइट आंसर है डी, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। सत्य शोधक आंदोलन चलाया था, तो 78 का राइट आंसर है ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के बारे में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? 79 का राइट आंसर है बी, बक्सर का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, बहुत कई बार बता चुकी हूँ इसे मैं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? 80 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सरोजनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 81 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, 81 का राइट आंसर है ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के उस पे किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। ठीक है, और इसके तहत मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंटियों को कलकत्ता प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया, मद्रास और बंबई। ठीक है, मद्रास और बंबई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन तो किसने किसकी स्थापना की थी? और ये है 82 क्वेश्चन, और हम इसमें
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की किसने की थी? प्रार्थना समाज की रामकृष्ण जो है परमहंस ने की थी। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये दयानंद सरस्वती ने की थी। 82 का इस तरीके से हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, प्रार्थना समाज रामकृष्ण परमहंस, और राजा राम मोहन ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी विवेकानंद, और रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती। ठीक है, इस तरीके से इनका मिलान हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? 83 का राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। 84 क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन देखते हैं तो ये है समाचार चंद्रिका। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का इन्हें निर्माता कहा जाता है और बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी थे और उन्हें धर्म सुधार से विशेष प्रेम था। ठीक है, ये थे समाचार चंद्रिका कहा जाता है। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो कौन है जीवनीकार? 85 का हमारा राइट आंसर है लुई फिशर। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर, और दी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। किस नाम से लिखी है? दी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ दी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के नाम से इन्होंने इनकी जीवनी लिखी है इस तरीके से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? तो ज्योतिबा फुले थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 एंड 50 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 87 का राइट आंसर है W.H. स्लीमैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इन्हें ठगी के अंत के लिए भी इन्हें जाना जाता है। ठगी का अंत इन्होंने भी किया था, ये भी थोड़ा सा स्लीमैन ने ठगी का अंत भी किया था, इन्होंने ठगी का अंत। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 88 का राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करना। रेलवे आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस सुधार आयोग। 89 का हम मिलान करेंगे, और मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ए का रेलवे आयोग 1901, ये थॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग 1899, एंथनी मैकडोनाल्ड। सिंचाई आयोग 1901, ये है मॉनक्रीफ। ठीक है, और पुलिस सुधार आयोग 1902, ये एंड्रयूज फ्रेजर। इस तरीके से मिलान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? ठीक है, 6 वर्षों तक कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद रहे थे। 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो 91 का राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक, आधुनिक भारत का इन्हें महान को जाना जाता है। ठीक है, 92 क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना आरंभ हुई थी? तो प्रथम जनगणना आरंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के शासन काल में, और कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, 1872 में हुई थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक थे जो है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने गुलामगिरी की जो है लेखक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, या सहायक संधि। तो सबसे लास्ट में क्या हुआ था? 94 का राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ था सबसे बाद में 1905 में। ठीक है, और हड़प नीति
1848 में 1848 में हुई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ठीक है, 1848 में डलहौजी ने की थी, शुरू की थी इसे, डलहौजी। और बंगाल का विभाजन 1905। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त 1793। ठीक है, 1793 1793 में। और सहायक संधि 1801 वेले जली, 1801 में वेले जली द्वारा, लॉर्ड वेले जली। और ये 1893 में कार्नवालिस। ठीक है, तो इस तरीके से 1905 में सबसे बाद में हुआ था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन। ठीक है, ये राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। आचार्य विनोबा भावे इससे संबंधित है, ये भी पूछता है। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? 96 का राइट आंसर है विट्ठल भाई जी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट से सही घटनाओं का सही कालन को पता करिए। पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस। तो 97 का हमारा सही कालक्रम क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, यानी पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, और फिर उसके बाद शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1945 में। ये भी पूछता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन कब आया था? ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। और पूना पैक्ट 1932। ठीक है, 1932। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूना पैक्ट, फिर उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद है शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर है कैबिनेट मिशन। तो ये ऑप्शन देखिए इसमें गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने लिखा है इस तरीके से ये होगा, ये ऑप्शन सही इसमें नहीं दिया हुआ, गलत दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि पहले एक, फिर है 2, फिर 3, इस तरीके से होकर लास्ट में आएगा 3, लेकिन लास्ट इसमें 3 किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? ठीक है, कब बुलाया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 27 मई 1930। 98 का राइट आंसर है सी। ठीक है, 27 मई 1930। नेक्स्ट है गदर आंदोलन की स्थापना की थी? 99 का राइट आंसर है सी, लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज और पूछता है इस क्वेश्चन के बारे में कि लाला हरदयाल ने की थी और कहाँ की थी? तो इन्होंने की थी 1 नवंबर 1913 में और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। ठीक है, कब की थी? एक तो 1 नवंबर को की थी, और अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में, और सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को ये पूछ लेता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? 100 क्वेश्चन का राइट आंसर WC बनर्जी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेटलिंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस, कर्नल वैलिस, उपयुक्त सभी। तो 101 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सभी का नाम जुड़ा है।
नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 102 का राइट आंसर है डी 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट है होम रूल लुक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो 103 का हमारा राइट आंसर है डी, ये असत्य है। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग में बनी रही, ये असत्य है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 104 का हमारा राइट आंसर है ए, श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, और ये बनी थी 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कौन से अधिवेशन में? एक तो ये याद रखना है कलकत्ता, और दूसरी बात ये याद रखनी है 1917 में। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और दूसरी 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था, श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी महिला अध्यक्ष। ठीक है, सरोजनी नायडू कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में, 1925 में, और कानपुर अधिवेशन में। ये दोनों पूछता है तो इसलिए मैं दोनों ही लिख देती हूँ। ठीक है, याद रखना आप। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, और 105 का राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत की रचना इन्होंने की थी। चलिए 106 क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? 106 क्वेश्चन का राइट आंसर है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है ए सी है। ठीक है, थोड़ा मैंने गलती जल्दी से आंसर लगा दिया इसको। ठीक है, ये है सी, अहमदाबाद की हड़ताल में शुरू किया था पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी धरसड़ा, धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? 107 का हमारा राइट आंसर है यरोदा जेल में थे। ठीक है, नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है? तो 108 का राइट आंसर है सी, वाराणसी। ठीक है, जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं उनका जन्म स्थल कहाँ पे है? उनका जन्म स्थल वाराणसी है। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मनु था। इनका मूल नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो इनका जो मूल नाम है, वास्तविक नाम है उनका, ये था मनु। और इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में। ठीक है, 1935 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, 1935 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन जुड़े थे? 109 का राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में, चौरा चौरी, बारदोली, दांडी। 110 का राइट आंसर हमारा है चंपारण में शुरू किया था सबसे पहला सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से करिए। तो 111 का राइट आंसर हमारा है कूट जो बनेगा हमारा बी। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946। ठीक है, 24 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन कब पहुंचा? 24 मार्च 1946, 24 मार्च। ठीक है, मार्च और बाकी 1946 में। और मुस्लिम लीग कार्रवाई, सीधी कार्रवाई दिवस ये कब हुआ? 16 अगस्त 1946। सब 1946 में भी हुए हैं 16 अगस्त में। ठीक है, ये 16 अगस्त। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना ये कब हुआ? 14 जुलाई 1945 से, सिर्फ ये 1945 में हुआ, 14 जुलाई 1945 में। ठीक है, और बाकी सब 46 में। तो इस तरीके से 4, 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था?
112 का हमारा राइट आंसर है ए, असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था जो 1920-22 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 113 का राइट आंसर है बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बार बार पूछा जाता है। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में। ठीक है, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? ठीक है, किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला स्थानीय व्यवस्था को? 114 का हमारा राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन सुधारों के नाम काल के नाम से जाना जाता है और अच्छा शासक था ये। यह माना जाता है कि यह सुधारों को इसने लॉर्ड रिपन ने काफी सुधार किए थे। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 115 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, लहराया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जब वहां पे अध्यक्षता में लाहौर की अध्यक्षता जब लाहौर में जब अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड साथ सुमेलित करना। अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभाओं के स्थान। ठीक है, 116 क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद, रामगढ़ 1940। ठीक है, ये रामगढ़ 1940 में अबुल कलाम आजाद। सरोजिनी नायडू ये कब हुई थी? ये 1925 कानपुर, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया। मोतीलाल नेहरू और अमृतसर 1919, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई। ठीक है, इस तरीके से मिलान हुआ। तो 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिलान करने पर हो जाएगा डी। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? ठीक है, 117 क्वेश्चन है, राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था होम रूल आंदोलन? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था और वहां पे हस्ताक्षर हुए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। नेक्स्ट है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? 120 का राइट आंसर हमारा है दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। चलिए, 121 क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था तो कब लड़ा गया था? बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 1761 ईस्वी में। ठीक है, जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, कब लगाया गया था पुनः? 122 का राइट आंसर है बी, औरंगजेब। ठीक है, पुनः लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 123 का राइट आंसर है बी, 8 तेलुगु जो कवि थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, इनका सही कालानुक्रम बताना है। तो इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा, मिलान करेंगे तो कुतुब मीनार, फिर है तुगलकाबाद किला, फिर है लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी, लास्ट में अकबर के शासनकाल में। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा 124 का बी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? 125 एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारे प्रैक्टिस सेट जो 15 हमारे कंप्लीट हुए उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है। और महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? यह था तुकाराम। ठीक है, यह था तुकाराम, महाराष्ट्र का सबसे महान कवि। और इसी के साथ हमारे ये पीजीटी के 15 प्रैक्टिस सेट खत्म हुए और मैं कल से आप लोगों के लिए टीजीटी के प्रैक्टिस सेट जो है डालूंगी और उसके लिए 15 प्रैक्टिस सेट उसमें भी हैं, तो मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट उसमें कराऊंगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।